क्रिकेट में ना कुछ मैच सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छप जाते हैं। 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एक ऐसा ही मैच था। एक ऐसा दिन जब एक पूरे देश की उम्मीदें उसी मैदान पर राख हो गईं जहां जश्न की जबरदस्त तैयारी थी। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि खेल के लिए जो बेइंतहा प्यार और जुनून था वही शर्मिंदगी और हताशा की वजह बन गया। चलिए उस ऐतिहासिक दिन की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस माहौल की जो किसी बारूद के ढेर जैसा था। फिर देखेंगे वो एक टर्निंग पॉइंट, भारतीय टीम का वो अविश्वसनीय पतन, मैदान पर हुआ शर्मनाक हंगामा और आखिर में आंसू और जीत की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर। तारीख थी 13 मार्च 1996। जगह कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स, जो उम्मीदों और शोर से खचाखच मतलब तिल रखने की जगह नहीं थी। माहौल में जैसे बिजली दौड़ रही थी। मैदान के अंदर 1,10,000 से भी ज्यादा लोग। जरा सोचिए उस शोर और दबाव का आलम क्या रहा होगा। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये एक जुनून का समंदर था जो किसी भी पल किसी भी तरफ उफान मार सकता था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और शुरुआत देखकर लगा कि फैसला बिल्कुल सही था। श्रीलंका ने सिर्फ 35 रन्स पर अपने 3 मेन विकेट खो दिए थे। लेकिन फिर क्रीज पर आए अरविंद डी सिल्वा और उन्होंने जो पलटवार किया, उनकी शानदार पारी ने श्रीलंका को 251 के एक बहुत ही मुश्किल स्कोर तक पहुंचा दिया। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। टारगेट था 252 रन। करोड़ों उम्मीदों का पहाड़ जैसा बोझ था और उस बोझ को उठाने के लिए क्रीज पर वो एक नाम था जिस पर पूरा देश आंख मूंद कर भरोसा करता था, सचिन तेंदुलकर। और सचिन वो तो जैसे किसी और ही धुन में थे। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर ऐसा धावा बोला कि लगा फाइनल का टिकट तो अब पक्का है। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 98 रन था। ईडन गार्डन्स का हर एक कोना झूम रहा था। लेकिन फिर वो एक पल आया, वो एक गेंद जिसने सिर्फ मैच का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मूड बदल कर रख दिया। वो पल जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। सचिन तेंदुलकर 65 रन पर खेल रहे थे जब एक गेंद पर वो क्रीज से जरा सा आगे निकले, गेंद घूमी और कीपर ने एक पल में गिल्लियां उड़ा दी, स्टम्प्ड। और जैसे ही वो आउट हुए, पूरे ईडन गार्डन्स में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे करोड़ों उम्मीदें उनके साथ ही पवेलियन लौट रही थीं। सचिन के आउट होने के बाद जो हुआ उसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे भयानक बैटिंग कोलैप्स में से एक था। एक मजबूत शुरुआत अचानक एक बुरे सपने में बदल गई। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जो टीम 1 विकेट पर 98 रन बनाकर आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी, वो देखते ही देखते 8 विकेट पर 120 रन पर सिमट गई। ये एक अकल्पनीय पतन था। ये गिरावट कितनी तेज और विनाशकारी थी, इसका अंदाजा लगाइए। भारत ने अपने अगले 7 विकेट खो दिए सिर्फ 22 रन के अंदर। मतलब पूरी की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उम्मीदें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं। जब मैदान पर खिलाड़ियों ने निराश किया तो स्टैंड्स में बैठे लाखों दर्शकों का सब्र का बांध टूट गया। और फिर जो हुआ उसने भारतीय क्रिकेट पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे मिटाना आज भी मुश्किल है। अपनी टीम को इस तरह बिखरते देख गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई। मैदान पर पानी की बोतलें, कूड़ा जो हाथ में आया फेंका जाने लगा। बात यहां तक बढ़ गई कि स्टैंड्स के कुछ हिस्सों में आग भी लगा दी गई। माहौल इतना खतरनाक हो गया था कि खेल जारी रखना नामुमकिन था। मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने भीड़ को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब करीब 20 मिनट बाद खेल दोबारा शुरू करने की कोशिश हुई तो मैदान पर फिर से बोतलें बरसने लगी। तब वर्ल्ड कप के इतिहास में एक अभूतपूर्व और शर्मनाक फैसला लिया गया। मैच को रद्द कर दिया गया और श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। अगले दिन के अखबारों की बस एक ही सुर्खी थी, भारतीय क्रिकेट के लिए शर्म का दिन। एक मेजबान देश के लिए जहां क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है, यह एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी थी। उस एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद दोनों टीमों की किस्मत ने बिल्कुल अलग अलग मोड़ ले लिया। एक तरफ शर्म और आंसू थे तो दूसरी तरफ इतिहास रचने का एक सुनहरा मौका था। भारत के लिए ये एक टूटा हुआ सपना था, एक ऐसा जख्म जिसे भरने में सालों लग गए। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया, जहां उनके पास अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने का मौका था।
उस दिन की सबसे यादगार और शायद सबसे दिल तोड़ने वाली तस्वीर थी भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली की। जब मैच रद्द हुआ, वो क्रीज पर थे और रोते हुए मैदान से बाहर जा रहे थे। उनके वो आंसू उस दिन करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का आईना बन गए थे। और हाँ, श्रीलंका ने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने फाइनल में ताकतवर ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और 1996 के टूर्नामेंट के हकदार चैंपियन के तौर पर इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। ये घटना आज भी हमें एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है। खेल के लिए जुनून जरूरी है, लेकिन जब वही जुनून मर्यादा की सारी हदें पार कर जाए तो क्या वो शर्म का सबब नहीं बन जाता? इसकी सीमा आखिर क्या है? कहाँ है वो लकीर?